हेलो दोस्तों, आप सभी का दावुद्दा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है और गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि हमने अभी दूसरी क्लास पढ़ी थी जो बायोलॉजी की, उसमें हमने पढ़ा था बायोलॉजी के जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हमने पढ़ा था। मैंने बोला था आपको कि सेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक सेल है, आपका कोशिका है, ठीक ना। क्या है? कोशिका। टॉपिक का नाम है आपका कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो कोशिका है क्या? तो हम कोशिका के बारे में पहले जानेंगे, ठीक। तो कोशिका क्या है? जो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका, ठीक ना। जो आपका शरीर है, हमारा आपका शरीर है, जो पादप जंतुओं का, ठीक, पशु पक्षियों का, सभी का जो शरीर है वो किससे मिलके बना है? वो कोशिका से मिलके बना है, यानी सेल से, ठीक ना। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर को बनने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। कोशिका यानी सेल। कई सेल मिलकर शरीर का निर्माण करती हैं, ठीक ना। तो हमें इसी के बारे में आज जानना है, ठीक। तो आप देखिए, पहले नंबर तो कोशिका, ठीक। तो कोशिका, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसका लॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अच्छे से याद रखना है, क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, ठीक। आइए देखते हैं कोशिका की खोज। क्या ध्यान रखना है? कोशिका की खोज। अब तो कोशिका दो प्रकार से, कोशिका की खोज ध्यान रखना है। कैसे? पहला, मृत कोशिका। दूसरी बात याद रखनी है आपको, जीवित कोशिका। जीवित कोशिका। तो जो आपकी मृत कोशिका की खोज की थी, जी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक इसने की थी। सबसे अगर सीधा क्वेश्चन आएगा कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। अगर वो पूछे लेकिन कौन सी कोशिका की थी, तो मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? मृत कोशिका की, ठीक। पहले मरी हुई सेल में हमने मरी हुई सेल को खोजा था, ठीक। फिर जीवित में खोजा है, ठीक। तो सबसे पहले किसने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कब खोजा था? तो लगभग 1665 में खोजा था। कोई किताबें 1664 भी देती हैं, ठीक ना। तो मैं लिखता हूँ 1665। मैंने कई किताबों में देखा है 1665, तो मैं 1665 लिखा रहा हुआ, ठीक ना। तो कब खोजा था? 1665 में खोजा गया था। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। दोनों नाम में बहुत समानता है। अगला नाम है जैसे जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन, पूरा नाम है इनका एंटोनी ल्यूवेन हॉक। क्या नाम है इनका पूरा? एंटोनी ल्यूवेन हॉक, ठीक। इन्होंने की थी जीवित कोशिका की। क्या की थी? जीवित कोशिका की, ठीक। तो इनको याद करने के लिए आप अपनी देसी भाषा में, अपनी जैसा आपको याद हो जाए उस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक। कि इनके नाम कैसे याद रखेंगे? तो मेरे हिसाब से आप ऐसे याद नाम रखिए, जो मैं अपने हिसाब से, मैं तो जब भी याद रखता हूँ तो कैसा याद रखता हूँ बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या लिखा है? हुक। क्या लिखा है? हुक। तो हुक यानी कि मृत कोशिका। तो जैसे ही अब कोई व्यक्ति मरने वाला है, तो जो रॉबर्ट भाई हैं, अपने नाम याद रखना है ऐसे ही कि रॉबर्ट भाई हैं, वो हुक हुक करके मर गए। क्या कर गए? मर गए। हुक हुक करके लास्ट स्टेज में है, तो क्या हो गया? हुक हुक करके मर गए। तो मृत कोशिका की खोज याद रख लीजिए रॉबर्ट हुक। हुक से याद आ जाएगा कि हुक हुक करके क्या हो गया था? मर गए थे। कौन? रॉबर्ट भाई। कौन मार गए थे? रॉबर्ट भाई, ठीक। तो याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। अब आइए जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेन हॉक। किसने की थी? यहाँ हुक है, यहाँ हॉक है, ठीक ना। तो हुक की थी मतलब हुक ने की थी मृत कोशिका की, और हॉक ने की थी जीवित कोशिका की, ठीक। तो हॉक अब यहाँ हुक हुक करके मर गए थे पे। अब व्यक्ति मरने से पहले कहाँ होता है? जीवित रहता है, तो हाँपता है। क्या करता है? हाँपता है। तो हाँप रहा था। क्या कर रहा था? हॉक हॉक। तो जब वो जीवित था, क्या था? जीवित था। तो जीवित था तो हुक हुक करके तो मर गया वो लास्ट स्टेज पे। उससे पहले वो हाँप रहा था। क्या कर रहा था? हाँप रहा था। तो जीवित कोशिका की हाफ हाफ
ऐसा सच में नहीं हुआ था, मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक ना, कि आपको कैसे माइंड में बैठ जाए, आपको याद हो जाए, ठीक। तो आपको याद करने के तरीके बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है, आपको जैसा याद हो जाए वैसा। आप तो बस ये इतना याद रखना कि हॉक है तो मृत कोश का, हॉक है तो जीवित कोश का। ल्यूवेन हॉक आ सकता है, एंटोनी पूरा नाम भी आ सकता है, ठीक। तो अब बताइए आपको यहाँ पे ये दोनों नाम क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, ठीक। तो हमें इतना चीजें आपको पढ़ना है। अब दोनों में देखना और आगे मृत कोश का। अब देखते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या पढ़ेंगे हम? साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका के जो अध्ययन के जनक हैं, ठीक ना। वो पिता किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। और अगला है पॉइंट, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया, ठीक ना। तो इसके कौन है आपके? इसको याद रखना है आपको, किसको? ल्यूवेन हॉक को। किसको याद रखना है? ल्यूवेन, मैं पूरा नाम भी लिख सकता हूं, तो आप ऊपर लिख सकते हैं, ल्यूवेन हॉक। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया मतलब जीवित कोशिका के जनक, तो जनक कौन है? ल्यूवेन हॉक। पूछेगा मृत कोशिका के जनक, तो रॉबर्ट हुक। दोनों को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया, ठीक। आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वो कभी कभी इंग्लिश में ना लिख के वो इसी को लिख देगा, फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछ लेगा तो रॉबर्ट हुक, ठीक ना। क्योंकि जो साइंस होती है वो इंग्लिश से बहुत ही समानता रखती है, अधिकतर इंग्लिश के शब्द ही यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको दोनों में लिखा है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक ना, अच्छे से नोट्स बनाते जाइए। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके। तो अगला इसमें फैक्ट पढ़ना है आपको, कोशिका की तो पढ़ ली, अब इसी में पढ़ना है हमें केंद्रक। क्या पढ़ना है? केंद्रक। तो मैं पहले इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक। तो रफ करना है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, इतना आप नोट कर लीजिए। आइए अब क्या करना है हमें, केंद्रक। क्या इसी के आगे पढ़ना है हमें, इसी के में पढ़ रहे हैं। तो केंद्रक इसका भी भाग है कोशिका का। तो केंद्रक, तो केंद्रक की खोज किसने की थी? तो याद रखना है, इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, सन 1681 में लगभग, ठीक। कब की थी? 1681 में। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। अच्छे से याद रखना, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या की थी? केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? केंद्रक की, यानी केंद्र। अब केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसको याद रखना है कैसा, कि अब फिर से रॉबर्ट भाई आ गए। कौन आ गए? रॉबर्ट भाई। अब रॉबर्ट भाई ने केंद्रक को खोजने में इतना समय लगा दिया, खोजते रहे जब तक उनको नहीं मिल गया। खोजते खोजते उनके जो बाल है वो ब्राउन ब्राउन कलर के हो गए। कैसे हो गए? ब्राउन कलर के, भूरे कलर के, ठीक ना, ब्राउन कलर के हो गए, ब्राउन ब्राउन कलर के। तो उनको खोजते खोजते उनके बाल कैसे हो गए थे? ब्राउन ब्राउन कलर के हो गए, इसलिए इनका पूरा नाम रॉबर्ट ब्राउन। क्या हो गया? रॉबर्ट ब्राउन। किसने क्या की थी? केंद्रक को खोजा था। क्या किया था? केंद्रक को खोजा था। तो आपको तुरंत नाम ध्यान आएगा, अभी लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, ब्राउन क्या भूरा, क्या कौन सी ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन आप जब पेपर में आप थोड़ा अभी अभी इन चीजों को देखेंगे यूनिक तरीके से, तो आपको माइंड में बैठ जाएगा, अरे सर ने तो ऐसा बताया था कि रॉबर्ट भैया था, ब्राउन कलर के बाल किसके हुए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन। क्या खोज रहा था वो? तो केंद्रक। तो तुरंत याद आ जाता है, वहां ऑप्शन रहते हैं कि अच्छा अच्छा इस पे टिक मारना है, ठीक। तो इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। तो क्या है यहाँ पे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी? 1681 में केंद्रक की खोज की थी। क्या की थी? केंद्रक की खोज। अच्छे से याद रखना है आपको। अब एक सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत का नाम रखना है, स्लाइडन एवं स्वान। जो दो भाई हैं, स्लाइडन एंड स्वान, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक ना। उस सिद्धांत का नाम क्या है? तो मैं बता दूं, कोशिका सिद्धांत। क्या है? कोशिका सिद्धांत। ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपका स्लाइडन एवं स्वान नामक दो भाइयों ने, ठीक। स्लाइडन एवं स्वान किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने, ठीक। स्लाइडन एवं स्वान ने, इन्होंने क्या दिया था? आपको कोशिका सिद्धांत दिया था। तो यहां से अब एक चीज और याद रखना है, कोशिका शरीर की वेरी इंपॉर्टेंट है,
जो मैंने पढ़ा है बिल्कुल बहुत मोस्ट पॉइंट पढ़ा है, पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट नोट पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने अभी। कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? और सबसे छोटी इकाई है, ठीक ना, सबसे छोटी भी इसमें है, सबसे छोटी इकाई, ठीक। जो कोशिका है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई और संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक ना। तो इसको याद रखना है, हमेशा पूछा जाता है कि कोशिका वो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई है आपकी कोशिका। क्या है? कोशिका। तो आपको याद रखना है कि कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई, ठीक। आप शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। आपको अच्छे से याद रखना है, आप ये ध्यान रखिए। और पॉइंट एक फैक्ट लिखता हूं मैं, एक फैक्ट लिखिए। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। नाम याद रखिए अच्छे से। क्या कहते हैं? मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस, ठीक। तो आपको याद रखना है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका का नाम, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये है आपकी माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। याद रखना है आपको, कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। ये आपकी सबसे छोटी कोशिका है। अगर पूछा जाए बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी कौन सी है? ये तो छोटी हो गई, यहां लिखता हूं मैं बड़ी कोशिका। तो बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये क्या है? आपकी सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक। तो आपको इतना मैंने जो अभी कोशिका का बिल्कुल शुरुआती पार्ट था उसमें 2-3 फैक्ट भी कर बता दिए हैं, जो बिल्कुल मोस्ट है, आप लोग नोट करते जाइए ऐसे ही, ठीक। तो आपको सब चीज समझ में आएंगे, ठीक। तो आपने जो पढ़ा मैं थोड़ा फिर से रिवीजन एक बार मार देता हूँ। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए। साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अब मृत पूछ ले, जीवित पूछ ले, तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। क्या की थी? मृत कोशिका की। जीवित कोशिका की पूछा जाए तो जीवित कोशिका की ल्यूवन एंटोनी हॉक ने की थी। एंटोनी ल्यूवन हॉक ने की। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्या किया था? उसके खोज करते करते क्या हो गए थे? बाल जो है वो ब्राउन कलर के हो गए थे। सच में नहीं हुआ था ऐसा, लेकिन हो आपको याद रखना है, ठीक ना। याद करने के लिए मैंने आपको ऐसा अपनी भाषा में बताया है, कैसे आप सरल से सरल भाषा में याद कर सकते हैं, ठीक ना। आप एक कोश का सिद्धांत की बात हुई है अभी। कोश का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोश का सिद्धांत आपका स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था, ठीक। अब जो मृत कोशिका है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। और शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या है? कोशिका। और संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पूछ ले तो वो भी क्या है? आपके कोशिका। तो इतना मैंने अभी जो पढ़ा है वो मैंने उसका रिवीजन मार दिया। सबसे छोटी कोशिका क्या है? आपकी माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इनको सभी को आप नोट करते चलिए, ठीक ना। नोट कर लीजिए, आगे पढ़ते हैं हम। इतना नोट कर लिया होगा, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए आप, पोज रोक करके वीडियो को आप नोट करते चलिए, ठीक। आइए देखते हैं, अब आगे देखते हैं। तो अब कोशिका को हमें डिवाइड करना है, ठीक। तो कोशिका को बांटना है। कोशिका को अब 2 भागों में बांटा जाता है। पहला हम देखेंगे पादप कोशिका, दूसरे में जंतु कोशिका। पादप कोशिका को प्लांट सेल कहते हैं, जंतु कोशिका को एनिमल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल सेल। अब पादप यानी प्लांट से हम स्पष्ट कर सकते हैं पेड़ पौधे। क्या? पेड़ पौधों से। और हम यहाँ पे एनिमल्स यानी कि जानवर, जीव जंतु, इसी में हम इंसान भी आएंगे, ठीक ना। तो जंतु कोशिका के अंतर्गत जितने भी पशु पक्षी हैं, सब जितने भी जंतु जानवर हैं और इंसान है वो सब इसी में आएंगे, ठीक ना। और पादप कोशिका में सभी पेड़ पौधे आएंगे, ठीक, सभी वनस्पतियां। तो अब इनके हमें क्या करना है? मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, आप सभी को डायग्राम इनमें अंतर देखना है अच्छे से। क्या देखना है? अंतर। क्या इसमें क्या पाया जाता है? तो ये है आपका पादप कोशिका का चित्र, ठीक ना, प्लांट सेल का। ये है आपका जंतु कोशिका का, ठीक ना। किसका? जंतु कोशिका का। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दोनों में पाया जाता है और क्या क्या अलग होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली है इसमें भी पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में पाई जाती है, ठीक ना। जो ऊपरी परत है इसको मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक।
आइए यहाँ पे जो क्या है, अंतः प्रदब्ध जालिका। तो अंतः प्रदब्ध जालिका पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, ठीक है, दोनों में पाई जाती है। रिक्तिका, इसमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिका पाई जाती है, ठीक ना। हमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, अंतर में भी लिख सकते हैं इसको। इसमें राइबोसोम पाया जाता है और इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। इसमें जो गोल्जी का है, यहाँ पे इसमें भी गोल्जी का है। जो केंद्रक है तो इसमें भी केंद्रक है। अब जे भरा हुआ है, जो यहाँ पे लिक्विड अवस्था दिख रही है, जे कोश का द्रव है, तो इसके अंदर भी कोश का द्रव भरा है, ठीक। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके अंदर भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब किसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, अब अंतर देखते हैं। तो अंतर में क्या हो जाएगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पहला अंतर, ठीक ना। अच्छे से याद रखना कि कोश पूछा जाता है किसमें क्या पाया जाता है, तो जो अंतर होते, जो असमान है, जो एक दूसरे में नहीं पाए जाते, क्वेश्चन वहीं से उठता है। जो समान है वो तो दोनों में ही पाए जाते हैं, ठीक ना। जो अलग अलग है उनके बारे में पढ़ना है, देखना ध्यान से। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ठीक। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, ठीक। तो दो चीजें, कोशिका भित्ति और हरित लवक, जो पादप कोशिका में तो पाए जाते हैं, ठीक ना, और जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। अब यहाँ सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। देख सकते हैं आप, चित्र को डायग्राम बना सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक। तो सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से 4-5 अंतर हमें लिखने पड़ते हैं, जो आपके क्लास 8 में 9-10 में आते हैं अंतर के लिए। और जो क्वेश्चन यहाँ से बनना है, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पूछ सकता है कि पादप कोशिका में, जैसे वो 4 चीज दे देगा, ठीक ना, कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, तो क्या नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति दे देगा, हरित लवक दे देगा, ठीक ना, और कोशिका झिल्ली दे देगा, और एक ठीक दे देगा सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ऐसे वो अलग छाड़ने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो अब हमें इनके क्या पढ़ने हैं, अंग पढ़ने हैं, यानी कि जो कोशिका के अंग हैं, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, राइबोसोम, कोल्जिकाय, केंद्रक, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, हरित लवक, कोशिका भित्ति, इन सब के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो अब मैं सबके बारे में नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा। अब मैं इसी अभी लिखा हुआ है तो यही बता देता हूँ, ठीक। फिर इसके बाद में आपको जो जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन उठते हैं, उन अंगों को लूंगा, ठीक। तो जैसे हम पहले अभी देखते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या है, ठीक। तो कोशिका झिल्ली, जो इस पे जो परत लगी हुई है, जो पतली पतली जी अंदर से, जो जैसे आपने प्याज देखा होगा, तो प्याज का छिलका होता है, उसमें एक छोटी पतली सी झिल्ली लगी होती है, उसको ही कहते हैं कोशिका झिल्ली। ऐसे ही शरीर की जो क्या है, कोशिका झिल्ली, ठीक ना। कोशिका के जो ऊपर लगी हुई है छोटी सी झिल्ली, ये कहलाती है कोशिका झिल्ली। तो आपको समझ में आ गया होगा कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका भित्ति यानी बाहर वाला भाग, क्या है, बाहर वाला भाग। जैसे प्याज है तो प्याज का बाहर का बकला है, जो छिलका है, ठीक ना, वो कहलाएगा कोशिका भित्ति। और जो उसके अंदर पतली पतली झिल्ली होती है, उसको कहेंगे कोशिका झिल्ली। या फिर आप संतरा का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक ना, ऑरेंज। तो ऑरेंज का जो बकला यानी बाहर का छिलका होगा, उसको कहेंगे कोशिका भित्ति। और जो उसके अंदर वो पतली पतली झिल्ली रहती है, उसको बोलेंगे हम कोशिका झिल्ली, ठीक ना। तो इसको अच्छे से याद रखना है। आइए हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हम कोशिका द्रव या जीव द्रव, ठीक है ना, या कोशिका द्रव या जीव द्रव। तो इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने। किसने की थी, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। तो इसके खोज के बारे में थोड़ा हमें इंपोर्टेंट पढ़ना है। और ये क्या है, एक लिक्विड अवस्था में तरल पदार्थ है। क्या है, ये एक तरल पदार्थ है। इसको अपन को क्या करना है, याद रखना है। अब जो कोशिका द्रव है, देखो दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, ठीक। तो हमने इसके बारे में हमें क्या करना है, अब मैं इसको डायग्राम को छुटाता हूं। अब मुझे एक एक अंग के बारे में हमें पढ़ना है, तो एक एक अंग लिखेंगे। तो आप लोग चित्र को यानी डायग्राम को अच्छे से नोट कर लीजिए, ऐसे ही आप बना लीजिए, तो आपको अंतर समझ में आ जाएंगे, ठीक ना। तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो मैं छुटाता हूँ, देखिए। तो अब मैं एक एक अंक के बारे में पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको थोड़ा विस्तार से लेंगे, और जो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको हम जिस जहाँ से संभावना है उसको थोड़ा देखते हैं, ठीक। तो जो जो आते हैं उसको देखेंगे। तो पहले नंबर देखते हैं हम कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ना है। कोशिका के अंग क्या पढ़ना है, कोशिका के अंग। तो पहला पढ़ते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। किसको पढ़ते हैं, कोशिका भित्ति।
क्या कहलाती है कोशिका भित्ति? अभी अभी पढ़ा था हमने। तो कोशिका भित्ति क्या है? तो यह क्या होती है? यह सेल्यूलोज की बनी होती है। मेन पॉइंट इसमें यही है। यह क्या होती है? यह है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक। तो हमें खोज, अभी हम जो अलग अगली क्लास है प्रमुख खोज एवं खोजकर्ता पढ़ेंगे। ठीक ना, किसने किसकी खोज की थी वो टॉपिक अभी लेंगे हम। तो उसमें सभी खोजों को लेंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ठीक ना, किसने कोशिका सिद्धांत की, जो जो अभी हम पढ़ते जा रहे हैं, अभी सब क्लास में पढ़ रहे हैं। फिर उसको हम एक अलग से क्लास पढ़ेंगे शॉर्ट वाली, उसमें हम सब चीज पढ़ेंगे। ठीक ना। तो हमने क्या पढ़ लिया है इसको, इसकी खोज किसने की थी? वो वही ने की थी। यह कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका को भागों में बांटता है, अलग अलग विभाजन करता है। ठीक ना। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। तो क्या कहता है? कोशिका का विभाजन करता है। लिख दूं मैं? चलो लिखता हूं मैं। कोशिका का क्या कहता है? कोशिका का विभाजन करता है। कितने हो गए? 6। 6 अंगों के बारे में पढ़ लिया हमने। ठीक। अब अगला अंग पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं अभी। तो वो है आपका लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। चलो आइए देखते हैं। लाइसोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनता है। गोल्जी का से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। तो लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी डी डुबे। डी डुबे नामक वैज्ञानिक हैं, उसने खोज की थी इसकी। ठीक ना, किसकी? लाइसोसोम की। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली। तो इसकी विशेषता क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसे आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली।
आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? डी डुवे नामक व्यक्ति ने की थी। अब इसको हम पहचानेंगे कि आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं जो लाइसोसोम होता है जी अपने आप को क्या करने लगता है, अपने आप को खाने का काम करने लगता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब आपको भूख लगती है पेट में तो क्या लोगों से सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि पेट में क्या दौड़ने लगते हैं? चूहे दौड़ने लगते हैं। तो वो चूहे नहीं दौड़ते हैं, उसका सही रीजन होता है जो लाइसोसोम होता है वो अपने आप को खाना निचोड़ना स्टार्ट कर देता है। इसलिए इसको कहते हैं आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली, जी अपने आप को खाना स्टार्ट करता है। ठीक ना। तो अगला हमें इसका अंग पढ़ना था, जो हमने 7 अंग पढ़ लिए हैं। अगला है हरित लवक। क्या है? हरित लवक। हरित लवक क्या करता है? रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। तो मेन फैक्ट तो यही है, क्या करेगा जी? रंग प्रदान करता है। दूसरा, इसका और क्या काम है? तो इसका है, इसको कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। किसको? हरित लवक। हरित लवक को कोशिका का क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है जी टॉप। देखो मैंने बताया है आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है, गोल्जी का इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। जो जो इंपॉर्टेंट थे वही मैंने लिए हैं, बाकी नहीं लिए हैं। बाकी अंतर इसके समझा चुके हैं हम, पादप कोश का और जंतु कोश का, दोनों के अंतर समझा दिए हैं। ठीक। आप क्लास में बने रहिए और आप इन चीजों को सभी को नोट कीजिए। हमने जो आपका कोश का टॉपिक था वो यहाँ पे आज खत्म होता है। अब इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने हैं वो मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा। तो थ्योरी क्लास हो चुकी है, अब आपकी PYQ क्वेश्चन होने यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने हैं। तो वो इसी के बाद डल जाएगी आपकी क्लास, तो आप उसको भी नोट कीजिए। हर टॉपिक के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक ना। तो बने रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।